आपके हिसाब से कोई इंसान कितने सब्जेक्ट्स में मास्टर हो सकता है? 2, 4, 6। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जिन्होंने इतने सब्जेक्ट्स में मास्टरी हासिल करी थी जितने शायद आजकल स्कूल और कॉलेजेस में भी नहीं पढ़ाए जाते। अब तक आप पहचान ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ लियोनार्डो दा विंची की। लियोनार्डो दा विंची एक साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, पेंटर, राइटर, आर्टिस्ट, इंजीनियर, हार्मोनिस्ट और जाने क्या क्या थे। इसके अलावा भी उन्हें बॉटनी, जूलॉजी, इन सारी चीज़ों की भी नॉलेज काफ़ी थी। लियोनार्डो दा विंची को आज दुनिया के सबसे महान लोगों में गिना जाता है। आज मैं आपको लियोनार्डो दा विंची के बारे में 19 फैक्ट ऐसे बताऊंगा जो शायद आपने कभी ना सुने हों। फैक्ट नंबर 19, लियोनार्डो दा विंची एक एम्बीडेक्स्ट्रस थे। वो अपने दोनों हाथों से एक साथ लिख सकते थे और इसी के साथ साथ वो एक हाथ से लिख सकते थे और उसी के साथ दूसरे हाथ से कुछ ड्रॉ कर सकते थे। फैक्ट नंबर 18, लियोनार्डो दा विंची बहुत आसानी से किसी भी वर्ड को उसकी मिरर इमेज में लिख सकते थे। लियोनार्डो दा विंची अक्सर अपनी राइटिंग्स को सीक्रेट बनाने के लिए उनको मिरर इमेज में लिखा करते थे, तो अगर किसी को उनकी राइटिंग्स पढ़नी भी होती थी या डिकोड करनी होती थी तब वो उनकी राइटिंग्स को मिरर के आगे रख कर तब उनको पढ़ पाता था। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि लियोनार्डो के इस मिरर राइटिंग के पीछे कोई ख़ास वजह नहीं थी और उनको इस मिरर इमेज की तरह लिखना पसंद था। फैक्ट नंबर 17, 1994 में बिल गेट्स ने लियोनार्डो दा विंची की लिखी हुई किताब कोडेक्स हैमर को $30 मिलियन में ख़रीदा था। अगर आप बिल गेट्स को जानते हैं तब आपको पता ही होगा कि बिल गेट्स को किताबें कलेक्ट करने का बहुत शौक है। लियोनार्डो की इसी किताब में उनके काफ़ी सारे साइंटिफिक राइटिंग्स और इन्वेंशंस के बारे में लिखा हुआ है। दोस्तों, एक मज़ेदार बात यह है कि बिल गेट्स ने इस बुक की मिरर राइटिंग्स को अपनी विंडोज़ 95 के स्क्रीन सेवर के तौर पर यूज़ किया था। फैक्ट नंबर 16, ऐसा माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंची एनाटॉमी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे और उनको ह्यूमन बॉडी की स्टडी करना काफ़ी पसंद था। यही वजह रही है कि वो रात को कब्रिस्तान चले जाते थे और कब्र में से गड़े मुर्दे उखाड़ कर उन पर स्टडी किया करते थे। उन्होंने लगभग 30 से ज़्यादा गड़े मुर्दे उखाड़ कर उन पर स्टडी की हुई है। फैक्ट नंबर 15, आज से 500 साल पहले ही लियोनार्डो दा विंची ने ह्यूमन बॉडी के बहुत स्पष्ट फिगर्स बनाकर हमारे सामने रख दिए। लियोनार्डो दा विंची की एनाटॉमी ड्राइंग्स आज भी हमारे टेक्स्ट बुक में और हमारी साइंस की किताबों में देखी जा सकती है। फैक्ट नंबर 14, वैसे तो लियोनार्डो की कई सारी मशहूर पेंटिंग्स हैं, लेकिन उनमें से 2 पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा ख़ास हैं। पहली पेंटिंग है मोनालिसा, जिसके बारे में हम सब ने पढ़ा है और सुना है, और दूसरी पेंटिंग है द लास्ट सपर, जिसमें जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाने से पहले उनको आखिरी भोजन कराते हुए दिखाया गया है। फैक्ट नंबर 13, द लास्ट सपर पेंटिंग में लियोनार्डो दा विंची ने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। अगर हम गौर से देखें तो जीसस क्राइस्ट की प्लेट में संतरे के स्लाइस के साथ एक ईल रखी है, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि 16वीं सेंचुरी तक मिडिल ईस्ट में ऑरेंज स्लाइस के साथ ईल नहीं खाई जाती थी। इस तरह की कोई भी डिश वहाँ पर नहीं थी। इस तरह की डिश इटली में हुआ करती थी, तो इसीलिए लियोनार्डो दा विंची ने गलती से वो इटालियन डिश इस पेंटिंग में बना दी। फैक्ट नंबर 12, यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन लियोनार्डो दा विंची ने 16वीं सेंचुरी में ही काफ़ी ज़्यादा इन्वेंशंस कर दी थी, जैसे कि हेलीकॉप्टर, फ्लाइंग मशीन और कई सारे टैंकर्स के भी डिज़ाइन उनकी नोटबुक्स में देखने को मिल जाएंगे। फैक्ट नंबर 11, लियोनार्डो दा विंची एक परफेक्शनिस्ट माने जाते थे, इसीलिए उन्हें टाल मटोल करने की बहुत आदत थी। वो हर चीज़ को परफेक्ट बनाना चाहते थे, इसीलिए काफ़ी चीज़ों को वो अधूरा छोड़ देते थे। आज भी हम देख सकते हैं कि उनकी कई सारी राइटिंग्स, कई सारी स्केचेस और कई सारी पेंटिंग्स भी अधूरी हैं, लेकिन इतनी सारी अधूरी चीज़ें बनाने के बाद भी उनकी इन्वेंशंस के डिज़ाइन आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। फैक्ट नंबर 10, लियोनार्डो दा विंची और निकोला मैक्वाइली, जो विंची के टाइम के ही एक इटालियन फिलोसोफर रह चुके हैं, उन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और प्लान ये था कि पीसा शहर में बहने वाली एक नदी का बहाव उल्टा कर दिया जाए। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन बाद में नाकामयाब रहे। फैक्ट नंबर 9, अर्नो वेरी नाम की एक ड्राइंग उन्होंने 1473 में बनाई थी,
जो उनकी सबसे पहली ड्राइंग्स में से एक है। फैक्ट नंबर 8, लियोनार्डो दा विंची कभी स्कूल नहीं गए और उन्होंने बेसिक एजुकेशन जैसे कि पढ़ना और लिखना, इसके अलावा कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली। लेकिन उनके पिता उनके आर्टिस्टिक टैलेंट को जानते थे, इसीलिए उन्होंने इटली के एक पेंटर आंड्रिए वरुच्चो की शागिर्दगी में लियोनार्डो दा विंची को भेज दिया। लोग ऐसा मानते हैं कि इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स में लियोनार्डो दा विंची को मास्टरी हासिल थी वो उन्होंने खुद पढ़कर सीखे थे। फैक्ट नंबर 7, हालांकि दा विंची आज से 500 साल पहले पैदा हुए थे, लेकिन वो अपने टाइम से बहुत ज़्यादा आगे की सोच रखते थे, इसीलिए उन्होंने एनिमल प्रोटेक्शन में भी बहुत काम किया है। उनका मानना यह था कि अगर इंसान आज़ादी चाहता है तो परिंदों को पिंजरे में क्यों रखता है। लोग ऐसा मानते हैं कि दा विंची पिंजरों में बंद पक्षियों को खरीद लाया करते थे और बाद में पिंजरा खोलकर उन्हें उड़ा दिया करते थे। फैक्ट नंबर 6, 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच कुछ रेवोल्यूशंस चले थे। इन्हीं रेवोल्यूशन का हिस्सा थे लियोनार्डो दा विंची और इन्होंने वेजिटेरियनिज्म या वीगन डाइट को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था। फैक्ट नंबर 5, दा विंची ने आज से 500 साल पहले ही हमको बता दिया था कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। जिनको नहीं मालूम उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूरज से आने वाली किरणें हवा स्कैटर कर देती है, यानी कि फैला देती है, और जिसमें नीला रंग सबसे ज़्यादा फैलता है, इसीलिए हमारी आंखों तक नीला रंग सबसे ज़्यादा पहुंचता है। यही वजह है दोस्तों कि हमें आसमान नीला दिखाई पड़ता है। फैक्ट नंबर 4, आजकल हम काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न दुनिया में रह रहे हैं और हमें कॉन्टैक्ट लेंसेज काफ़ी आगे तक की चीज़ें लगती हैं, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि लियोनार्डो दा विंची ने कॉन्टैक्ट लेंस का आइडिया पहले ही सोच रखा था तो आपको शायद हैरानी हो। फैक्ट नंबर 3, लियोनार्डो दा विंची को जब भी कोई नई जानकारी मिलती थी तब वो उसको अपनी डायरी में लिख लेते थे। उनके अंदर एक आदत थी कि वो लोगों का पोर्ट्रेट बनाना बहुत पसंद करते थे, तो वो इटली में गांव-गांव घूमकर लोगों को चुनते थे और उन्हें जिसका भी पोर्ट्रेट बनाना होता था उसके पीछे पूरे दिन घूमते रहते थे और शाम को अपने घर आकर मानो ऐसी पेंटिंग बनाते थे उस इंसान की कि वो सामने ही खड़ा हो। फैक्ट नंबर 2, दा विंची लियोनार्डो का सरनेम नहीं है, बल्कि दा विंची का मतलब होता है विंची का रहने वाला। विंची इटली का एक शहर है जहां पर लियोनार्डो दा विंची जन्मे थे, इसीलिए उनका नाम पड़ गया लियोनार्डो दा विंची, मतलब विंची में रहने वाला लियोनार्डो। फैक्ट नंबर 1, इतनी सारी इन्वेंशंस, इतने सारे डिज़ाइन और इतने सारे पेंटिंग्स बनाने के बाद भी लियोनार्डो दा विंची के आखिरी शब्द ये थे कि मैंने भगवान और इंसान दोनों को नाराज़ किया है और मैं अपनी ज़िंदगी का पूरी तरह से सदुपयोग नहीं कर पाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये फैक्ट पसंद आए होंगे और इनमें काफ़ी ज़्यादा बातें ऐसी होंगी जो आपको पहले नहीं पता थी। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए रोज़ लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।